Assalamu alaikum, respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ramadan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. बच्चों के फर्स्ट डे ऑफ लाइफ के बारे में, दिन के बारे में तो काफ़ी इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं और उससे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक भी मिला मुझे अपने पेशेंट्स की तरफ से, अपने फॉलोअर्स की तरफ से, अपने प्रेस्क्राइबर्स की तरफ से। लेकिन रात को क्या करें? रात थोड़ा-सा एक ट्रिकी टाइम होता है। रात के वक़्त कैसे बच्चे की केयर करें? जो फर्स्ट नाइट ऑफ अ बेबी ऑन अर्थ, उसको कैसे बेबी का ख़्याल रखें? नाइट कैसे गुज़रनी चाहिए? क्या किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है? किन चीज़ों को ओवरलुक नहीं करना? इसको आज में हम इस वीडियो में डिटेल से हम इसकी बात करेंगे। रात का वक़्त जो होता है बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, सबको नींद आई होती है, एडल्ट्स क्योंकि सारी रात जो है वो सोने के आदी होते हैं और 8 घंटे या 7 घंटे एट अ स्ट्रेच सोने के आदी होते हैं, लेकिन छोटे बेबी को तो ऐसी आदत नहीं होती। छोटे बेबी को तो फीड रिक्वायर होती है हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद। तो इस वजह से बड़ी डिस्पैरिटी आ जाती है स्लीप पैटर्न में बिटवीन फैमिली, ग्रैंड-पेरेंट्स या अटेंडेंट्स एंड बेबी। और बेबी जो है फर्स्ट नाइट पे उसको जब बर्थ के प्रोसेस से गुजरा होता है, बर्थ कैनाल से गुजरा होता है, तो उसका सारा जिस्म भी दर्द कर रहा होता है क्योंकि बहुत ज़ोर लगा होता है उसके जिस्म के ऊपर बच्चादानी का। और उसकी वजह से भी उसको तकलीफ़ होती है, कभी करा भी रहा होता है थोड़ा और कभी बच्चे का जो है वो साँस भी इर्रेगुलर हो रहा होता है। और फिर बाज़ औक़ात बेबी को बहुत ओवर रैप कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात बहुत अंडर रैप कर दिया जाता है, क्योंकि माँ के ऊपर हार्मोनल चेंजेज़ आ रही होती हैं बड़ी रैपिड। तो माँ को समझ नहीं आ रही होती कि उसे सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है। तो माँ कभी जो है वो फ़ैन चलवाती है, कभी उसका दम घुट रहा होता है, क्योंकि हेड डाउन पोज़ीशन में थोड़ा रखा जाता है माँ को, तकिया लेने की इजाज़त नहीं होती, तो उसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। तो माँ जो है वो कहती है जी खोलें जी, खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें, मेरा साँस घुट रहा है, जिससे बच्चे को हवा लगती है और बच्चे को नुकसान होता है। तो रात के टाइम को स्पेशली किस तरह से स्पेंड करें, क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखें? सबसे पहले तो आपने फ़ीड के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना है। फ़ीड बच्चे को हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने अपनी नींद को सैक्रिफ़ाइस करना है, क्योंकि बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम गुज़रा होता है वो 24 घंटे या 48 घंटे, जिस दौरान बर्थ पेन्स आ रही होती हैं, तो मदर और अटेंडेंट सारे जाग रहे होते हैं और एक दफ़ा बेबी पैदा हो जाता है तो उनके लिए साई ऑफ रिलीफ हो जाता है। वो कहते हैं अब बस और कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बेबी बस अल्लाह ने दिया वही सँभाले और वही केयर करे। वो जिसने दिया है वही पालेगा, ऐसा ना करें प्लीज़। आप बेबी के ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी पहली रात। उसको हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको थोड़ी-सी अपनी नींद मज़ीद सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी और बेबी के सोने और जागने के पैटर्न के साथ अपनी नींद और जागना सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। आपने हर 2 से 3 घंटे बाद बेबी को जगा के फ़ीड कराना है। अगर बेबी चले 3 नहीं घंटे, साढ़े 3 नहीं 4 घंटे तक बेबी खुद सो ले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन 3 घंटे ऑनवर्ड उसका चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के उसके जिस्म में ग्लूकोज़ की मिकदार कम होने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं। तो 2 से 3 घंटे का एवरेज वक़्फ़ा रखें उसकी फ़ीड में और थोड़ा-थोड़ा फ़ीड कराएँ, बहुत ना ज़्यादा ओवर फ़ीड कराएँ, ना अंडर फ़ीड कराएँ। ओवर फ़ीड कराएँगे तो वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग साँस की नाली में जाएगी, निमोनिया करेगी। अंडर फ़ीड कराएँगे तो फ़ायदा नहीं होगा, बच्चा दोबारा घंटे के बाद जाग जाएगा और बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएँगे, पानी की कमी होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएँगे। तो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ़ीड कराएँ बच्चे को 1 आउंस से थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ीड फर्स्ट डे पे जो है वो एवरी 2 टू 3 आवर बिल्कुल आइडियल होता है। और बच्चे का जो सर्कैडियन रिदम होता है वो आमतौर पे रात को जागने वाला होता है, रात को सोने वाला नहीं होता। रात को बेबी जागता है, दिन में आमतौर पे जब बर्थ हो जाती है तो उसके बाद थोड़ी देर बेबी सोता है और उसके बाद 6-8 घंटे बाद जब उसका ब्रेन का एडिमा भी जो है वो सेटल हो गया होता है और उसकी दर्दें ज़्यादा वाज़ेह हो गई होती हैं, तो बेबी फिर ज़्यादा जागता है और रोता है बार-बार थोड़ा-सा। उस इस वक़्त में थोड़ा अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हल्का-फुल्का पैनाडोल दिया जा सकता है उसको, या उसकी बॉडी को थोड़ा मसाज किया जा सकता है कि उसको सूदिंग इफ़ेक्ट आए। बेबी को फ़ीड करवाना और किस हालत में फ़ीड करवाना है, उसका सर ऊँचा होना चाहिए। बच्चे को फ़ीड करा के अच्छी तरह से डिकार दिलाएँ। रात के वक़्त जिस वक़्त वो बेबी फ़ीड करे तो अच्छी तरह से यकीन कर लें कि बच्चा भी होश में है और आप खुद भी होश में हैं। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो तकरीबन बेहोश सा पड़ा हो, बच्चा नींद में हो और आप उसके मुँह में फ़ीडर रख के खुद भी कि खुदा ना ख़ास्ता सो जाएँ और फ़ीडर के निप्पल से कतरा-कतरा दूध गिरता रहता है। बाज़ औक़ात बच्चा नहीं भी सक कर रहा होता है तो फ़ीडर के निप्पल से तो दूध गिर रहा होता है।
और वो पूल हो जाए उसके मुंह के अंदर, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो उसके मुंह में दूध फंस जाएगा, रुका रह जाएगा, वो उसका सांस बंद कर देगा बच्चे का, वो सांस की नाली में जाएगा और खुदा न खास्ता बच्चे की मौत वाक़या हो सकती है। तो रात के वक्त बेबी को फीड जब कराना है तो अच्छी तरह से बच्चा भी होश में हो और जो फीड करवा रहा है वो भी अच्छी तरह से होश में हो। फिर बेबी को ओवर रैप नहीं करना रात के वक्त। ओवर रैपिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। ओवर रैप कर देते हैं 3-3 4-4 और बहुत ज़्यादा कस के बांध देते हैं। अक्सर पठान फैमिली में, पश्तून फैमिलीज़ में ये कॉन्सेप्ट है कि वो बच्चे को छाती से लेके पैरों तक सीधा करके बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उसके हाथ पाँव ऐसे सीधे करके उसको बांध देते हैं। इससे उसका सांस घुटने का खतरा पैदा हो जाता है। बच्चे को हल्के हाथ से लपेटना चाहिए। 2 लेयर ले लें, 3 लेयर ले लें कपड़े की, लेकिन कपड़ा ऐसा टाइट नहीं होना चाहिए उसकी बॉडी पे कि उसके उससे बच्चे का सांस घुट जाए, और इतना गर्म नहीं होना चाहिए कमरा कि बच्चे को फीवर हो जाए। बच्चे को हाथ लगा के देखें, बच्चे के हाथ पांव वार्म हो, बच्चे की बॉडी वार्म हो। बुखार वाली अलामत नहीं होनी चाहिए। बच्चे में बुखार होगा, बच्चे के मसल्स टूटेंगे, बच्चे के बॉडी मैकेनिज्म सही तरह काम नहीं करेंगे, और वो गुर्दों को भी नुकसान करेगा, और बच्चे को फीड भी नहीं होगी, और बच्चा हो सकता है उल्टी भी करे। अगर बेबी को आपने ठंडा रखा है, अगर बेबी को ज़्यादा ठंडा रखा हुआ है तो उसकी वजह से बेबी उल्टी करेगा, उसकी वजह से बेबी लेथार्जिक हो जाएगा, उसको नींद ज़्यादा आएगी और वो फीड नहीं लेगा, उससे उसके हाथ पाँव नीले पड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। खिड़कियाँ, अगर आप गर्मियों के दिन हैं तो फिर आप खुली रख सकते हैं ताकि बैलेंस एनवायरनमेंट हो, और रूम टेम्परेचर 24 से 26 के दरमियान होना चाहिए। 26 से थोड़ा ऊपर हो जाए तो ठीक है, ज़्यादा 24 की तरफ आएंगे तो ज़्यादा बच्चे के ठंडे होने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे। फिर सेकेंडली, बच्चे को पैम्पर और चेंज करना, उसकी पोटी पेशाब का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे के जिस्म पे अगर ज़्यादा देर तक मेकोनियम लगा रहे तो वो एसिडिक होता है, वो बच्चे के जिल्द को जला देता है। ज़्यादा देर तक अगर यूरिन बच्चा जो है वो उसका लगा रह जाए तो वो भी नैपकिन डर्माटाइटिस, नेपी रैश कॉज़ कर देता है। तो बच्चे का पैम्पर रात को भी चेंज करना उतना ही ज़रूरी है। और उसके अलावा बच्चे का उल्टी का ख़्याल रखना, उसके नाक को खुले रखना रात के वक़्त और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उल्टी को प्रिवेंट करना, बच्चे को दूध दे के अच्छी तरह से डिकार दिलाएँ, बच्चे का नाक खुला रखें। नाक अगर बंद होगा तो फिर भी उल्टी होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएँगे, और बच्चे का साँस घुटने के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि बच्चे नाक से ही साँस ले सकते हैं, मुँह से साँस नहीं ले सकते। इसलिए नॉर्मल सलाइन के जो कतरे होते हैं नाक के, इनका इस्तेमाल रात के वक़्त दिन से ज़्यादा ज़रूरी होता है। रात के वक़्त इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। फ़ीड के इंटरवल का बार-बार मैं बताता हूँ, बार-बार मशवरा देता हूँ। फ़ीड का इंटरवल 2 से 3 घंटे होना चाहिए। बेबीज़ पहली रात बड़ी स्ट्रेसफुल होती है, बेबी के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, अटेंडेंट्स के लिए भी, मदर के लिए भी, फादर के लिए भी। सब बहुत ज़्यादा थके होते हैं, और बेबी बेचारा नींद बेहोशी की हालत में सोया रहता है, और पेरेंट्स समझ रहे होते हैं चलें सुकून से सो रहा है, अच्छी बात है बेबी। और हालाँकि बेबी के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल कम हो रहा होता है और उसे ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात रिगार्डिंग न्यूनेट्स फर्स्ट नाइट। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।